तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए बताना कि मार्केट दोबारा कब ग्रो करेगा, क्योंकि मेरे जो अपने मौसा जी है जिनका बिजली का दुकान है, उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम पहले जो है क्रॉम्पटन का 1000 पीस जो सीलिंग फैन है उनका स्टॉक कर लिया। वहीं पे हमारे कुछ ऐसे भी चूतिए हैं, कुछ ऐसे भी महाचूतिए हैं, कुछ ऐसे भी माता। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से फ्रेश वीडियो में। दोस्तों अभी जो आपने थंबनेल पे ये लाइन पढ़ा है कि दुकानदारी कैसी चल रही है, सेम यही लाइन आपने बीते 10 दिनों में, 15 दिनों में या फिर महीने दिनों में जो है आपने अपने होलसेलर से भी पूछा होगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछा होगा मन के संतुष्टि के लिए कि भैया दुकानदारी कैसी है आप लोग की, कि भैया आपके वहाँ का मार्केट कैसा है। ये जो लाइन है, ये लाइन अभी मेरे को इतना सुनने को मिल रहा है, इतना सुनने को मिल रहा है, इतना पढ़ने को मिल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में खाली यही कमेंट आ रहा है कि भैया आपके वहाँ का मार्केट कैसा है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई है जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई केरला से है, कोई चेन्नई से है। मुझे हर जगह का न्यूज़ मालूम चलते रहता है क्योंकि हमेशा उनसे बातचीत होते रहती है। एक का कॉल कटता है तो दूसरे का कॉल आता है, दूसरे का कटता है तीसरे का कॉल आता है। कई लोगों का ये कहना है कि भैया आने वाले कुछ दिनों में महामंदी आने वाला है और मंदी का जो असर है वो अब शुरू हो चुका है। आखिर रियल कारण क्या है? क्या ये मंदी है या फिर जो है कह सकते हैं बरसात की वजह से मार्केट डाउन है? क्या है आखिर? देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोई समाधान बताने नहीं आया हूँ, कोई सॉल्यूशन बताने नहीं आया हूँ। यहाँ पे बस हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का भी मन थोड़ा हल्का हो जाए, मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाए। अपने कहते हैं ना कि एक दूसरे से बात करते हैं तो मन का जो दुख है थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो वही चीज़ है। बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, यही सब चीज़ें। सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि दुकानदारी कैसी चल रही है, चाहे मेरा हो चाहे कहीं का भी हो। फ्रेंड्स, अभी का जो कंडीशन है वो इतना ज़्यादा घटिया है, इतना ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा बुरा है कि मैं साफ शब्दों में अगर आपको बता दूं तो जो मेरा पहला दिन था, यानी कि जो मेरा डे फर्स्ट था जब मैंने अपना नया दुकान खोला था, उस दिन जो मैंने दिन देखा था आज वही दिन देखने को मिल रहा है। डे फर्स्ट से आज तक जो है हमारा दुकान ऐसे गया, लेकिन आज के डेट में अब ऐसे हो गया हुआ है पूरा। समझ में नहीं। ये सवाल तब उठा है फ्रेंड्स कि दुकानदारी कैसी चल रही है, सभी लोग तभी पूछ रहे हैं जब उनका मार्केट डाउन। अदरवाइज किसको उतना टाइम है जो है ये सवाल पूछे कि भैया मार्केट कैसा है। सब लोग अपने बिक्री बट्टा में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गंदा सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है अभी का फ्रेंड्स। हमारे हिंदू धर्म में होता क्या है फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे इंडिया में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। खासकर हिंदू में हमारे होता क्या है कि कोई भी चीज़ होगा तो उसमें जो है नाम दे दिया जाता है, ये चीज़ ऐसे हुआ, ये चीज़ वैसे हुआ, है ना। अब जैसे अगर सीज़न की हम बात करें तो खरमास में नया मकान नहीं बनाया जाता है, खरमास में शुभ काम नहीं होता है ना। हमारे इस चैनल पे मैक्सिमम व्यूअर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड से ही उनका ट्रेड है। कोई बालू सीमेंट के दुकानदार है तो कोई जो आपका प्लाईवुड के दुकानदार है, कोई जो है टाइल्स बेच रहे हैं, कोई जो है बिजली का सामान बेच रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि खरमास के टाइम पे जो है कोई नया काम नहीं होता है। एक तो वो चला गया, उसके बाद में अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात के टाइम पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया, फिर आ जाएगा ठंड, फिर आ जाएगा फेस्टिवल। बिल्कुल जो है फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मार्केट पे। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो खरमास जैसे ही बोलते हैं कि भैया अभी खरमास के टाइम पे कोई जो है नया मकान नहीं बनवाते हैं। खरमास जैसे ही बीतेगा उसके बाद आ जाएगा लगन। शादी ब्याह के समय में थोड़ा बहुत सेल होता है लगन के टाइम पे। फिर जो है आ जाएगा आपका बरसात का टाइम पे, बरसात के टाइम पे वैसे ही सेल डाउन हो जाता है। फिर आ जाता है आपका फेस्टिवल का टाइम, फेस्टिवल के टाइम में कोई घर में तोड़ फोड़ करवाना नहीं चाहता है। फिर आ जाता है ठंड का टाइम, ठंड के टाइम में जो है सेल डाउन हो जाता है क्योंकि जो है लोगों को दिखाई नहीं देता, पूरा कुहासा लगा रहता है। ठंड में कोई मिस्त्री काम नहीं करता, मिस्त्री अगर काम करते हैं पार्टी लोगों का कहना होता है कि भैया वो पूरा टाइम देते नहीं, सुबह में 10 बजे 11 बजे आएंगे, शाम के 2 बजे 3 बजे 4 बजे को चले जाते हैं। ऐसा कंडीशन है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि चलिए अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात के टाइम पे हर जगह जो है काम ठप हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल होता नहीं है। चाहे आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम हो, प्रोडक्शन लाइन जो है वो सब पूरा ठप हो जाता है, क्योंकि जो माइनिंग एरिया है वो सब पूरा ठप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर जगह बारिश हो रही होती है, पूरा पानी लबालब भर जाता है। अब जैसे मान के चलिए जैसे बालू है, ठीक है, बालू में अगर जो जहाँ से माइनिंग एरिया है, जहाँ से बालू निकलता है, हर जगह बारिश हो रही है, कौन जाके बारिश में जो है बालू निकालेगा? डूबने के लिए थोड़ी ना जाएगा, पानी का रेला चलता रहता है, कौन जाएगा उसमें?
जो आपका सीमेंट हो गया, सीमेंट जमने वाला आइटम है, उसका प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगा तो सीमेंट वो लोग बना बना के क्या करेंगे, अपने पास में स्टॉक थोड़ी ना करेगी कंपनियां। वो तो तुरंत जम जाता है, 2 से 4 महीने में अगर वो यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो वो जो है जम जाता है। सरिया जो है, सरिया क्या कंपनी अपने पास में जो है, यानी कि जो रॉड होते हैं, आयरन रॉड होते हैं, क्या वो बना बना के अपने पास में स्टॉक थोड़ी ना करेगी, उसको भी निकालना होगा। अगर वो टाइम से नहीं निकलेगा तो वो लाल होना शुरू हो जाता है। हर कुछ का जो है फ्रेंड्स डिपेंड करता है मार्केट में अगर डिमांड है तो आपका प्रोडक्शन लाइन चालू रहेगा, मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो भी ठप हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, चलिए बरसात का तो हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है, जो भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई है सभी का यही कहना है कि सेल बहुत ज़्यादा डाउन है। सेकंड थिंग जो है कि महामंदी का समय आ गया है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज वो दिन देखने को मिल रहा है। अगर मैं एवरेज निकाल के बताऊं आज के सेल के बारे में, यानी कि अभी जो बीते महीनों दिनों का जो सेल चल रहा है, सेल आज का अब ऐसा हो चुका है कि अगर मैं 1000 का एवरेज निकालूं तो 1000 में मात्र 50 का सेल। लेकिन ये भी महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम में वही 50 10 पे भी आ जाएगा, 10 रुपए पे आ जाएगा फ्रेंड्स। 1000 रुपए से सीधा 10 पे गिर जाएगा। हर चीज इतना ज्यादा महंगा हो गया है। आप एक नॉर्मल सा सरिया देख लीजिए, आयरन का रेट वैसे भी अगर आप गुलू पे चेक करेंगे, यानी कि गूगल पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको रेट मिल जाएगा। चाहे अगर जो भी आपके अगल बगल में कोई बालू सीमेंट का दुकानदार होगा, उनसे पूछिएगा कि भैया अभी लोहा क्या रेट चल रहा है। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। बालू का ट्रक देख लीजिए, 6 चक्का अगर आप ट्रक ले रहे हैं, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। ईंटें वगैरह आपके महंगे हो गई है। एक नॉर्मल सा तार देख लीजिए, जो बिजली का तार होता है, यानी कि ओरिजिनल कॉपर का 1 mm का रेट जनवरी के टाइम पे 1200-1300 रुपया था। आज का डेट, यानी कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज का रेट है 2036 रुपया। हो सकता है किसी कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कम होगा, और कोई ज़्यादा कम नहीं, 50-100 रुपये का ही डिफरेंस रहता है ना। जो अभी नई नई कंपनियां मार्केट में आई है उनका थोड़ा सा 50-100 रुपया डाउन रहता है ना। लेकिन मेन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एंकर है, अभी जैसे पिछले टाइम मैंने उठाया था तो मेरे को 1836 रुपये का लैंडिंग पड़ा था। 1 mm जो वायर है एंकर का, आज के डेट में अभी सुनने को मिल रहा है फिर रेट बढ़ गया, फिर कॉपर पे 3% का रेट बढ़ा है। तो लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? महंगाई ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब जो लोग हैं, जो हमारे ग्राहक भाई बंधु है, वो जो है इसेंशियल आइटम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो रोजमर्रा जिंदगी में जो उनकी जो सबसे जरूरी की चीजें हैं उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें मोटा खर्चा होता है। एक नॉर्मल सा अगर घर में टाइल्स का काम होता है तो 15,000-20,000 का लग जाता है। चूना नहीं लगता है, मतलब खर्चा बैठ जाता है। पेंट का काम होता है तो एक नॉर्मल जो है 20,000-30,000 का खर्चा बैठता है। प्लम्बिंग का काम होता है तो नॉर्मल से नॉर्मल 10,000-15,000 का जो है खर्च बैठता है। वैसे 10,000-15,000 में कुछ होता भी नहीं है, टंकी का ही दाम पड़ता है जो है आपका 8,000-9,000 टंकी का खरीदारी, मतलब सॉरी खरीदारी कह लीजिए, बिक्री, ठीक है, उतना रेट आता है। उसके साथ में एल्बो हो गया, पाइप हो गया, दुनिया ताम झाम जो है बहुत सारे सामान हो गए। उसके बाद में जो है बिजली का देख लीजिए, अनाधुन रेट जो है कॉपर का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि क्या ही कहा जाए। तो कहाँ से लोग अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। वहीं पे हमारे कुछ ऐसे भी चूतिए हैं, कुछ ऐसे भी महाचूतिए हैं, कुछ ऐसे भी मादरचोद लोग हैं जो ये बोलते हैं, जैसे कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनका कहना होता है कि भैया इस वीडियो को जो है कांग्रेस वालों ने स्पॉन्सर किया है। क्या तुक की बातें हैं भाई। अगर मार्केट के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया है, आपको ये बात तभी लगा कि भाई अभी जो है महंगाई बढ़े। और महंगाई किसके टाइम पे बढ़ी है? तो बीजेपी के टाइम पे बढ़ रही है महंगाई, है ना, जिसके कारण पूरा मार्केट ठप होते जा रहा है, इसीलिए आपको लगा। और आप हैं जो बीजेपी के अंधभक्त हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कोई राजनीति वाली बातें नहीं करने आया हूँ, या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या किसी पार्टी को मैं बुरा ही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे चूतिए भरे हुए हैं, इसलिए कमेंट करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक बार नहीं, 10 बार जरूर सोच लीजिएगा। और वही लोग जो है ये लिखते हैं जिनका बिजनेस से, जिनका व्यापार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ये सच्चाई है मार्केट की। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब काम करवाना बंद कर दिए हुए हैं। और ये दोबारा मार्केट कब सुचारू रूप से पहले एक सामान्य तरीके से दोबारा कब चालू होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये असर आज से नहीं है, जब से आपका नोटबंदी हुआ, फिर कोविड का टाइम आया, फिर जो है कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहा देश में, उथल पुथल। अभी हमारे यहाँ पे देख लीजिए, हमारे यहाँ पे इतना बड़ा जो है पहाड़ गिरा है, इतना बड़ा जो है
कह लीजिए कि मतलब बोझ पड़ा है हम लोग के ऊपर में कि क्या ही मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ पे जो है ज़मीन का खरीद बिक्री पे बैन लग गया, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अब कोई आदमी जब ज़मीन को ना बेचेगा ना खरीदेगा तो कहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम होगा। आप लोग का तो भाई चलो बरसात का टाइम जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत हो जाएगा ऊपर, लेकिन हम लोग का क्या हाल होगा। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा कुछ बोल दो तो जो है देश विरोधी है, आप जो है किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस जो है स्पॉन्सर कर रहा है वीडियो को। हमारे यहाँ पे जमीन की खरीद बिक्री पे रोक लग गई है, यहाँ तक कि जो निजी जमीन है, जो लोगों की जो अपनी जमीन है, उसको गवर्नमेंट जबरदस्ती एक्वायर कर रही है, उसको जबरदस्ती छीन रही है। किसके नाम पे? टाउनशिप के नाम पे है। लोग डर गए हुए हैं। जिसके घर में आज के डेट में दरवाजा नहीं है, एक नॉर्मल ग्रिल होता है ना दरवाजा, जो अपने घर बना रहा था, अचानक से नोटिस आया कि भाई जो है कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, नव निर्माण पे रोक लग गया है, जमीन की खरीद बिक्री पे रोक लग गया है, क्योंकि जो है टाउनशिप में ये सब जमीन एक्वायर किया जाएगा। वो बेचारा बिना गेट के घर में रह रहा है। वो सोच रहा है कि भैया 15,000 20,000 खर्च करके अगर मैं घर में गेट लगवाऊंगा और कहीं जो है कल हो के मेरा ये जमीन हाथ से निकल गया, मेरे घर को तोड़ दिया जाएगा, तो ये गेट तो मेरा उसी में चले जाएगा, फालतू में मेरा 15,000 20,000 जाएगा। ये कंडीशन है। कहाँ से मार्केट ग्रो करेगा? आप लोग की तो भाई अलग की बात है, हमारे यहाँ का कहाँ से ग्रो करेगा? ये हमारे यहाँ पे कुछ ही एरिया में लगा है, सभी एरिया में ये चीज़ लागू नहीं है, तो खैर अलग की बातें हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब जो है मेन मुद्दा ये देख लीजिए, बरसात का टाइम जाएगा, फिर आ जाएगा फेस्टिवल का टाइम। फेस्टिवल के टाइम जो है दशहरा शुरू हो जाएगा, फिर आएगा दिवाली, फिर आएगा छठ पूजा। दिवाली कहाँ नहीं होता है, दशहरा कहाँ नहीं होता है। और दशहरा के टाइम पे, दिवाली के टाइम घर में जो है तोड़ फोड़ का काम होता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई हाँ घर को तोड़ा जाता है, मतलब तोड़ फोड़ का काम कहने का इन द सेंस ये है कि कोई जैसे अब बालू सीमेंट छड़ वाला कोई काम हो गया, या फिर जो है आपका टाइल्स वाला काम हो गया, या फिर जो है प्लम्बिंग वाला काम हो गया। क्योंकि ये सब में क्या है, कचरा उचरा इधर उधर फैलता है। दिवाली के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे घर के लोग साफ सफाई में लग जाते हैं, जहाँ पे जो काम हुआ उतने ही पे छोड़ के फेस्टिवल में वो लोग लग जाते हैं। अब से जो है फेस्टिवल आना शुरू हो गया है, तो वैसे ही मार्केट डाउन रहेगा। बहुत से बहुत पेंट का थोड़ा बहुत सेल होगा, और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस साल जो है पेंट का मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। आप ये उम्मीद मत रखिए कि फेस्टिवल आएगा तो उसमें पेंट अच्छा खासा बिकेगा। हाँ थोड़ा बहुत एनामिल वगैरह बिक गया, 1-2 लीटर, 10 लीटर 15 लीटर इमल्सन आपका बिक गया, वो अलग की चीज़ें हैं। उतना जो है जनरली होते रहता है, सेल उसको नहीं कहा जाता है। मैंने एक्सप्लेन करके बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण धीरे 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 मार्केट जो है अब कोलैप्स होते जा रहे हैं। और इस पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। बस हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और वो कीजिए, धैर्य रखिए। प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा उनको फेस करना पड़ रहा है जिनका मार्केट में रूम लेके वो यानी कि किराए पे वो दुकान खोले हैं। उनको 10,000 15,000 का जो है रेंट भरना पड़ता है, बिजली बिल भरना पड़ता है महीने का 3,000 4,000 का। कहाँ से करेंगे? जब सेल ही नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? 10,000 15,000 कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब मार्केट में जब सेल चलते रहता है तो ये नॉर्मल सी बात है। 10,000 एक्सपेंस करना, 15,000 देना, 20,000 देना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ ये भी है आज के डेट में, जो भी हमारे दुकानदार भाई है, जिनका जैसा अर्निंग रहता है उस हिसाब से उनका एक्सपेंसेस भी होता है। अभी एक नॉर्मल मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा अर्निंग बहुत अच्छा है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरा अर्निंग अच्छा खासा है, तो मेरा एक्सपेंसेस भी बहुत अच्छा है ना। वीकेंड में चले गए हम लोग घूमने के लिए, पार्टी करने चले गए, रात में शाम में जाते हैं, सुबह होके आ जाते हैं, यानी कि इन द सेंस नेपाल चले गए घूमने के लिए। वहाँ पे जो है मटन वगैरह, चिकन वगैरह, और भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो अब जो है क्या है कि हमारा अर्निंग डाउन हो गया, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से डाउन करना पड़ता है ना। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग भी अपने अर्निंग के हिसाब से अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत बुरा समय आने वाला है। उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। अपने पास में जो है कैश रखना शुरू कीजिए, यानी कि कहने का मतलब कैश का थोड़ा सा ज़्यादा रेशियो बढ़ाइए। बैंक में उतना ज़्यादा पैसा मत रखिए, कब क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता है ना। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को शॉर्ट कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, और अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए, जो आपके ओल्ड स्टॉक है उसको जो है बाहर की तरफ निकालिए, और न्यू स्टॉक को अंदर की तरफ कीजिए। ओवर स्टॉक मत कीजिए अभी ऐसे टाइम पे। ओवर स्टॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी रिसेंट की बात है, मेरे जो अपने मौसा जी है जिनका बिजली का दुकान है, उन्होंने क्या किया है ना,
कुछ टाइम पहले जो है क्रॉम्पटन का 1000 पीस जो सीलिंग फैन है उनका स्टॉक कर लिया, अच्छा खासा स्टॉक किया 1000 पीस। सोच लीजिए, वो सोचे कि भाई इस गर्मी में अच्छा खासा सेल करेंगे, लेकिन हुआ क्या, इस गर्मी में कॉपर का जो रेट है बढ़ते गया। जनवरी से जो जैसे जैसे फरवरी आया, मार्च आया, कॉपर का रेट जो है बढ़ते गया, है ना। उनका पंखा सेल हुआ नहीं, मुश्किल से मुश्किल 300-400 पीस निकला, बाकी का बाकी वैसे ही रह गया। अब वो क्या पंखा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो पंखा आपका अक्टूबर में बिकेगा या नवंबर में बिकेगा या दिसंबर में बिकेगा? वो तो गर्मी में ही बिकता है। ये आपका जैसे जैसे मंथ बीत रहा है वैसे वैसे ठंड आना शुरू हो जाएगा और ठंड में फैन बिकेगा नहीं, जो आपका सीलिंग फैन है ना। तो कहीं ना कहीं उनका पूंजी फंस गया उसमें, उनका पैसा फंस गया उसमें। तो खैर वो लोग मतलब वो उनके पास में अच्छा खासा है, सब कुछ है, बहुत पूंजीपति वाले हैं, तो उनको तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप लोग की तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत है, आप लोग एक मिडिल स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओवर स्टॉक मत कीजिएगा, जितना बिक रहा है उतना ही माल मंगवाइए और उतना ही बेच के फिर नया माल मंगवाइए। ये मत देखिए कि अभी रेट डाउन है तो हम स्टॉक कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास में पैसा भरपूर है, आप झेल सकते हैं मंदी को, तो आप लोग स्टॉक कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बता दूं, मंदी जो है यानी कि अभी का टाइम कह लीजिए या आने वाला जो टाइम है मंदी का, ये मंदी परमानेंट नहीं रहता है। कुछ टाइम के बाद में ये जाता है मंदी और मार्केट दोबारा से ग्रो करता है। लेकिन ये बात कहना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए बताना कि मार्केट दोबारा कब ग्रो करेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देखने को यही मिल रहा है। आप मार्केट का अगर एनालाइज कीजिए, अगर ग्राफ देखिए, तो ग्राफ आपको यही दिखाएगा कि मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। दोबारा कब उठेगा कहना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अपने आप को संभाल के रखिए और अपने व्यापार को मेंटेन करके रखिए, है ना। उधारी से बचिए अभी इन दिनों। अगर उधारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं उधार देके हम कस्टमर बना रहे हैं, उधारी से बचिए। उधारी किस कंडीशन में देना है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।